अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूरोप के एक बहुत ही मशहूर बॉर्डर पॉइंट पे, और जो कि स्विट्ज़रलैंड और इटली का बॉर्डर है। और ये अभी जिधर मैं खड़ा हूँ ये स्विट्ज़रलैंड का हिस्सा है, और जिसको चियासो कहा जाता है। और उस साइड पे जो इटली का एरिया है वो कोमा है, और सम टाइम इसको कॉमनली भी मतलब कोमो कुछ लोग बोलते हैं, और कुछ लोग इसको चियासो बोलते हैं। वो इसलिए कि जो कोमो की सिटी है वो इटली की है, और जो चियासो है वो स्विट्ज़रलैंड की, और ये बॉर्डर भी है। और ये असल में जो सिटी है वो लेक कोमो की वजह से मशहूर है, जो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान है। तो ये अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ट्रकें अपनी लाइनों में पार्किंग में खड़ी हैं, और ये वो सारी गाड़ियाँ हैं जो ट्रक्स हैं, दोनों कंट्रीज़ से मिल के आ रही हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी है कि वो स्विट्ज़रलैंड में एंटर हो रही है, कुछ गाड़ियाँ ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है ये अभी इटली से आके ये लोग उस साइड पे स्विट्ज़रलैंड इटली वाली साइड पे खड़े होंगे और बॉर्डर क्लियर करेंगे, उसके बाद जाएंगे स्विट्ज़रलैंड में। और इधर से जो हम अभी जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड से, वो गाड़ियाँ जो क्लियर होगी वो इटली में जाएगी। तो यहाँ पे ये जब भी हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे ऑफ़िस में जाना पड़ता है, जो कस्टम की ऑफ़िस है। ये सारे लोग अभी जो आप देख रहे हैं जा रहे हैं, और उस साइड पे ये जो अभी ये आबादी आपको नज़र आ रही है ये इटली है। तो यहाँ से पूरे यूरोप में जितनी भी गाड़ियाँ एंटर होती है दोनों कंट्रीज़ में, तो यहाँ पे हम T2 और T1 का पेपर बनाते हैं कस्टम का। तो अभी अंदर जाके आपको बता देते हैं कि ये किस तरह बनाते हैं और क्या सीन होता है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे यहाँ पे पेपर्स लगे और डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो ये किसी ने उर्दू में भी लिखा है, अच्छा किया है, पूरा डिटेल लिखा है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे ये आया हुआ था, ये पेपर फिल कर रहा था, तो यहाँ पे एक पाकिस्तानी था, तो उसने हेल्प मांगी थी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि गल्फ़ कंट्री से आए हुए होते हैं, तो वो उन लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो ये लास्ट टाइम नहीं था, अभी किसी ने रिसेंटली लिखा है, एक हफ़्ता या 10 दिन इस तरह हुआ है। तो यहाँ से हम जो हमारे पेपर्स होते हैं कस्टम के, वो इधर ही से हम करते हैं। और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जो छोटे छोटे इन लोगों ने ये ऑफिसेस बनाए हुए हैं, ये स्विट्ज़रलैंड का है कस्टम वाले। और राइट साइड पे जो है वो इटली के हैं। पहले यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड वालों से करना है और उसके बाद जाके इटली के ऑफिस से करना है। टोटल यहाँ पे 2-3 मिनट नहीं लग जाते हैं। तो जो T2 और T1 पेपर्स हैं, ये ट्रांसिट पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट है, और जो कि यूरोपीय यूनियन के जितने भी T2 के अंदर मतलब वो सारा सामान आ जाता है जिसमें हम नक़्ल हरकत करते हैं, मतलब एक कंट्री से दूसरे में, और वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और अगर सामान यूरोपीय यूनियन किसी भी मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा हो, और दरमियान में कोई नॉन यूरोपियन कंट्री हो, जिस तरह स्विट्ज़रलैंड है, तो यहाँ से जब भी हम गुज़रते हैं तो ये पेपर बना लेते हैं। तो इसमें ये होता है कि पूरा डिटेल लिखना पड़ता है। ये जो डॉक्यूमेंट हम जब भी बनाते हैं, कस्टम का जो ऑफिस होता है, इधर से हम जाते हैं या दूसरे बहुत सारे बॉर्डर्स हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रिया से एंटर होते हैं या जो इटली के और बॉर्डर्स हैं उधर से, तो इसमें ये आपने सारी चीज़ें लिखनी होती है। जो आपका सामान है उसकी नौइयत क्या है, वेट कितना है, कंपनी का नाम, लोडिंग और जो अनलोडिंग प्लेसेस है वो आपने लिखने हैं, ट्रक और ट्रेलर का नंबर लिखना पड़ता है, सारी चीज़ें। और कभी कभी वो इंस्पेक्शन भी करते हैं, फ़िज़िकल इंस्पेक्शन भी होती है यहाँ पे। तो ख़ास तौर पर अगर आपके पास सामान ऐसा हो कि मतलब हसास या कोई शक वाला, 2-3 दफ़ा यहाँ पे सामान मेरा चेक हुआ है। तो ये गाड़ी को आपको बोल देते हैं, जो चेक पोस्ट लगे होते हैं वहाँ पे, कि आगे से जाओ, यू टर्न करो और गाड़ी लगाओ। यहाँ पे इन लोगों ने छोटे छोटे रैंप बनाए हुए जिस तरह कंपनीज़ में होते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ से आगे जाएंगे
और जो चेक पॉइंट है इटली का, अभी हम एंटर होंगे तो यहाँ पे जो पेपर अभी मैंने ये पिंक कलर का पेपर था वो फिल किया है और साथ में T2 का पेपर मेरे पास था। तो वो जब मैं आ रहा था मैंने जर्मनी में कस्टम ऑफिस से लिया था। तो ये आपको अभी सारी गाड़ियाँ नज़र आ रही है, जो भी गाड़ी अब यहाँ से गुजरती है तो वो अपना जो उसके पास T2 का पेपर होगा वो देगा और वो साइन करके या स्टैंप लगा के आपको वापस देगा। और जब हम बाहर एग्जिट करते हैं तो वहाँ पे भी हम दे देते हैं। तो सेम उस तरह से भी होता है, जब भी हम एंटर होते हैं इटली से स्विट्ज़रलैंड में तो 2 जगहों पे आप जो पेपर बना देते हैं, पहले एक जगह पे इस तरह के चेक पॉइंट पे देते हैं और बाद में दूसरी जगह पे। तो दोस्तों अभी ये तमाम प्रोसेस जो है ये थोड़ी देर तक ख़त्म हो जाएगा। इसे मैं बढ़ाता हूँ, जब भी हम स्विट्ज़रलैंड आते जाते हैं तो मैं ये जो प्रोसेस है बार बार कस्टम में आना जाना, जिधर से आप आते हैं, जिस कंट्री से आप एंटर होते हैं, जिस तरह अगर आप फ्रांस से एंटर होते हैं या जर्मनी से, तो उधर भी आपको पहले ऑफिस में जाना पड़ता है ये पेपर्स बनाने। और जब पेपर बनाते हैं उसके बाद आप बॉर्डर पे आते हैं, वहाँ पे भी इस तरह का सेम प्रोसेस होता है। और रास्ते में जब आप स्विट्ज़रलैंड में ट्रेवल करते हैं तो 2-3 जगहों पे आपको पुलिस कंट्रोल की जो जगह में पार्किंग होती है उधर आपको जाना पड़ता है। मतलब बहुत मुश्किल सफ़र है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और इधर जब भी बॉर्डर एग्जिट करते हैं इटली में या कहीं और ऑस्ट्रिया में तो सेम इधर भी होता है। तो बहुत सारे ऑफिस है, पूरा टाइम जो होता है वो इधर ज़ाया हो जाता है। अभी ये आखिरी जगह है तो इधर से अभी हम एग्जिट करेंगे और यहाँ पे ये पेपर देंगे। तो जो भी गाड़ी इधर से गुजरती है एग्जिट करती है तो वो यहाँ पे जो पेपर अंदर से हम लेकर आते हैं पिंक या जो T2 होता है पिंक, तो वो यहाँ पे जमा करके फिर हमारी छुट्टी हो जाती है। अब ये लोग जाने और इन लोगों के ये पेपर्स और काम जाने। तो यहाँ से अभी जो कस्टम का काम था वो ख़त्म हो गया और अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी हम फाइनली इटली में एंटर हो गए। तो अब जाके आगे अनलोडिंग होगी और जितने भी मनाजिर होंगे इटली के तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब हम पहुंच गए इटली में। और जब भी हम एक कंट्री से दूसरे में एंटर होते हैं तो थोड़ी बहुत ऐसी तब्दीलियां होती है कि जिस तरह मतलब घरों के कलर्स है, यहाँ के जो साइन बोर्ड्स है वो तब्दील हो जाते हैं। लैंग्वेज तो हमें इतनी इंटरेक्शन नहीं होती, गाड़ी में बैठे होते हैं, लेकिन जो ऑफिस वगैरह में जाते हैं तब लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। क़वानीन में भी थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाती है। जिस तरह इटली का क़ानून है थोड़ा सा नरम है, स्विट्ज़रलैंड है तो स्विट्ज़रलैंड का बहुत टफ कानून है, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड का पूरे यूरोप में। तो मतलब एक बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो जाती है, वो भी आप फील करते हैं। और साथ साथ जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, बज़ाहिर ये तो सादा सा लगता है ये प्रोसेस, लेकिन रियल में ये एक मुश्किल काम है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ख़ास तौर पर जो इटली और स्विट्ज़रलैंड है और इस तरह ऑस्ट्रिया का भी, तो इसमें ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। अगर आप किसी एक जगह को मिस करते हैं तो बहुत बड़ा मसला जो है वो कंपनी के लिए भी और आपके लिए भी बन सकता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये सारा प्रोसेस बता दिया है, जो T2 और T1 का पेपर हम किस तरह बनाते हैं। चला आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फ्यूचर में आएंगे या अभी भी इधर होंगे यूरोप में, लेकिन अभी वो स्विट्ज़रलैंड ऑस्ट्रिया इस साइड पे नहीं आएंगे, तो चल फ्यूचर में आएंगे, उन लोगों का काम आ जाएगा। तो अब मुलाकात होगी किसी और व्लॉग में। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।